स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चों, आज क्लास 12 के फिजिक्स का एग्जाम था एंड आप सबको अगर बताऊं तो थर्ड सेट ऑफ फिजिक्स जो था वो बहुत ही डिफिकल्ट आया था। ज़्यादातर बच्चे काफ़ी अपसेट हैं एग्जाम से। केमिस्ट्री एग्जाम में वो फिर भी बेटर थे क्योंकि केमिस्ट्री उनको मॉडरेट लगा था, मतलब मॉडरेट था, लेकिन बच्चे सवाल बना पा रहे थे। लास्ट ईयर से थोड़ा ईजियर आया था, बट फिजिक्स बहुत ही टफ आया है। स्टूडेंट्स बहुत ही हताश, निराश, परेशान हैं। जो बच्चे चिट्स वगैरह लेके गए थे पढ़ रहे, वो उसको यूज़ नहीं कर पाए। ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएंगे यूज़। डेरिवेशन से दिक्कत हुई बच्चों को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आए हैं और जिसको सेट 3 मिला है वो बहुत हार्ड है। चांसेस हो सकते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन सीबीएसई तक जाए तो शायद सेट 3 वालों के लिए मॉडरेशन पॉलिसी लगे, बट दैट वुड बी डिसाइडेड बाय सीबीएसई। सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ पेपर देखो, आपके सेक्शन ए में एमसीक्यूज थे, एसर्शन एंड रीजनिंग 1 मार्क्स के थे। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर्स थे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप थे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चंस थे, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस 4 नंबर के। और सेक्शन ई में लॉन्ग आंसर्स थे 5 नंबर के। ठीक है। However, it was mistakenly mentioned in general instructions of the paper that section D contains, मतलब थोड़ा सा टाइपो एरर था वहां पे। ठीक है। सेक्शन ई कंटेन्स केस बेस्ड क्वेश्चंस। द पेपर वाज मॉडरेट एंड वेल, ये कहने की बात है, बट आप जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, बच्चों को यही कहना है कि पेपर वाज रियली डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है। बच्चे पास होने के लिए परेशान हो रहे हैं। सो देखा जाए तो पासिंग मार्क्स, इस बार पासिंग मार्क्स तो फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स होंगे वो कम होंगे। पेपर अधेयर टू द करिकुलम, डेफिनेटली इट विल अधेयर टू द करिकुलम। एनसीईआरटी में तो सिलेबस होता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा थी। सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है ना, तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी बच्चों को। ओके। अब ये आप जानते हो सेक्शन ए में लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस थे, दैट रिक्वायर्ड लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अगर आपको ये पता चल भी जाता है कि असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, अगर तो ये नहीं पता चलता रहता बच्चों को कि क्या रीजनिंग करेक्ट आंसर है असर्शन का, तो यहाँ पर भी बच्चे गलत कर जाते हैं। और कई सेंटेंसेस बच्चों को एनसीईआरटी में मिले ही नहीं थे। ये सेंटेंसेस जो थे असर्शन रीजनिंग के, दे कुड नॉट फाइंड इट इन एनसीईआरटी। सेक्शन बी एंड सी मॉडरेट लेवल के लगे, दैट रिक्वायर्ड क्रिटिकल थिंकिंग। अब हर बच्चे के लिए क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस इजी नहीं होते। सेक्शन डी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। सेक्शन ई वाज थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, दैट कुड बी सॉल्व बाय स्टूडेंट अगर आपने डेप्थ में अंडरस्टैंड किया। फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में सबसे डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट। डेरिवेशन बीइंग द वर्स्ट पार्ट फॉर स्टूडेंट्स। अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो डेरिवेशन से सारे बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि डेरिवेशन करने के लिए यू नीड टू राइट एंड प्रैक्टिस। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर था, विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस। मैक्सिमम बच्चे खुश नहीं है। अगर हम कुछ स्टूडेंट्स का देखें तो पेपर एग्जाम वाज टफर देन प्रीवियस ईयर ऑल्सो। प्रीवियस ईयर भी फिजिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं गए थे और इस बार और टफ आया है। स्टूडेंट्स इन चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा कि पेपर एवरेज टू डिफिकल्ट की तरफ ही था, एंड केमिस्ट्री पेपर थोड़ा इससे इजी पड़ा था। केमिस्ट्री में बच्चे थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ निकले थे, फिजिक्स में बड़े अपसेट और डरे हुए हैं कि कहीं फेल ना कर दें। देखो, अधिराज स्टूडेंट एट विवेक हाई स्कूल in sector 38 said that paper was challenging as compared to the level of NCERT. NCERT is the syllabus, लेकिन उसका जो deep understanding जब तक नहीं होगा ना, तब तक सवाल नहीं बनते। He said that it was more numerical based and was close to JEE mains. JEE mains के लेवल के अगर क्वेश्चंस आ जाए बोर्ड में तो बच्चों को तो दिक्कत होनी स्वाभाविक है। कुलदीप सिंह जो टीचर है, उन्होंने कहा है कि पेपर अबव एवरेज था एंड उनको भी लगता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा थे और इट इज एक्सपेक्टेड कि इस बार लेस स्कोरिंग पेपर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट एंड टफर देन द प्रीवियस ईयर। अब टीचर्स का भी ये कहना है, स्टूडेंट का भी यही कहना है। एज पर द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, पेपर जो था वो मॉडरेट था इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी एंड सम क्वेश्चंस वर रियली डिफिकल्ट। तो कुछ बच्चों को ओवरऑल पेपर अच्छा भी लगा, जिन बच्चों ने चलो पूरी तैयारी करी होगी। सच स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर। सो मुद्दा ये है कि अब पास फेल का डर लग रहा है। पेपर वाज हार्ड, 100% हार्ड, विद सेट सी बीइंग थर्ड सेट बीइंग द डिफिकल्ट वन। तो अगर मॉडरेशन लग जाती है, अगर सारे सेंटर्स से सीबीएसई को इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मॉडरेशन भी लग सकती है। अब क्लास 12th में बेटा होता क्या है, थ्योरी
फिजिक्स इज ऑफ 70 मार्क्स, तो आपको 23 लाना पड़ता है पास होने के लिए। प्रैक्टिकल में तो यूर पास, इसकी तो चिंता ही नहीं करो, बट थ्योरी में 23 नंबर लाना पड़ता है। 23 लाने के लिए बेटा क्या है ना कि आप अगर 16-17 मार्क्स का कंक्रीट सही लिख के आए होगे तो फिर सीबीएसई में आपको क्या होता है कि आपको एक तो मार्किंग प्रोसेस इज लिबरल। लिबरल डज नॉट मीन कि गलत पे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, बट आपने स्टेप्स अगर लिखे हैं, जैसे आपके न्यूमेरिकल बेस थे ना, आपने अगर गिवन लिखा होगा तो हाफ मार्क उसके मिलेंगे, फॉर्मूला लिखा होगा तो अगला हाफ मार्क उसका मिलेगा, कैलकुलेशन स्टेप दिखाया होगा तो अगला हाफ मार्क्स, और अगर आंसर भी सही आ गया तो नेक्स्ट हाफ मार्क्स। सो ये स्टेप बेस्ड मार्किंग होती है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट गलत है पूरे कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने जैसे अटेम्प्ट्स लिए होंगे, अटेम्प्ट सही होंगे तो बेटा उसके भी नंबर होते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी देखी जाएगी क्या होती है और मिलती है कि नहीं मिलती, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द सीबीएसई। कॉपी चेकिंग के बाद वो होती है। ग्रेस मार्क्स भी कॉपी चेकिंग के बाद ही मिलती है। अब अगर आपको फेल होने का डर हो रहा है तो डरिए मत। अगर आपने 16-17 नंबर का लिख दिया है तो आप टेंशन फ्री होके आगे का एग्जाम का तैयारी करो। अगर 16 नंबर का नहीं भी लिखा है बेटा तो भी टेंशन फ्री होके ही एग्जाम दो, क्योंकि नाउ यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। चांसेस हो सकते हैं बनने की मॉडरेशन पॉलिसी लगे, क्योंकि सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पे है एंड पेपर वाज रियली डिफिकल्ट। इट इज नॉट कि स्टूडेंट का ही रिव्यू नहीं है, टीचर्स का भी रिव्यू है। तो आप चिंता मत करो। 15-16 मार्क्स का बनाया है तो भी, अगर नहीं भी बनाया है तो भी बेटा देखो, आप बाकी के सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लो। जस्ट आप 16-17 बनाए होगे तो आप तो पास हो, नो वरीज। अगर आप जस्ट इन केस इस पेपर में नहीं भी पास कर पाए और आपने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो 6 में अगर आप 5 में पास हैं तो भी आपका रिजल्ट क्या दिखाएगा, यू आर पास। ठीक है। हाँ, अगर जस्ट इन केस फिजिक्स में आपकी कंपार्टमेंट आ गई और अगर आप अगला जो ईयर है मतलब +2 के बाद आप जो कोर्स परस्यू करना चाहते हो उसमें फिजिक्स की नीड है, तो आपको वो कंपार्टमेंट फिर क्लियर करना पड़ता है। कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए भी आपको सीबीएसई 3 चांसेस देगी। अभी जो बोर्ड आपका एग्जाम होगा उसका जो रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद पहला कंपार्टमेंट होता है। ठीक है। फर्स्ट कंपार्टमेंट अभी होगा 1 महीने बाद आफ्टर द रिजल्ट। सेकेंड कंपार्टमेंट नेक्स्ट ईयर होगा जब 2025 का बोर्ड चल रहा होगा तब। थर्ड कंपार्टमेंट कब होगा, जब 2025 के बच्चों का कंपार्टमेंट एग्जाम होगा तब। सो यू हैव चांसेस। और कंपार्टमेंट का मतलब आज के डेट में इतना नहीं है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपसेट होंगे, आपके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। आप जेई नीट कहीं भी अपियर हो सकते हो, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। सो इट इज नथिंग। और ये जो रिजल्ट होता है ना, इतना बड़ा हवा नहीं है। जब आप बोर्ड में होते हो उसी वक्त ये हवा लगता है, आपको 10-15 साल बाद आपके मार्क्स भी याद नहीं रहते। नोबडी केयर्स अबाउट दैट। ठीक है। तो एग्जाम जैसा भी गया लीव इट एंड अपने अगले सब्जेक्ट पे मूव कर जाइए। पास हो गए तो बढ़िया, सीबीएसई आपको लीनियंट मार्किंग देगी। नहीं भी हुए बेटा तो 3 चांसेस तो आपको और भी मिलेंगे। करेक्ट। अब ठीक है, आप फ्रेश स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट की बात होगी। नाउ अब मैं बात करूंगी प्राइवेट स्टूडेंट। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, इस बार जो प्राइवेट स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, तो आपका ये सेकेंड कंपार्टमेंट है, राइट। सेकेंड कंपार्टमेंट है क्योंकि एक कंपार्टमेंट तो आपने अपने लास्ट ईयर दिया होगा जब आपका बोर्ड रिजल्ट आया होगा उसके बाद। अगर बेटा ये क्लियर हो गया है आपके इस एग्जाम में, आप 15-16 भी लाए हो तो देयर इज अ चांस कि आप पास हो जाओगे। अगर मान लो अभी भी नहीं क्लियर होता है, यू हैव वन मोर चांस। पढ़ना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट के 1 महीने बाद फिर से एग्जाम होगा एंड दैट विल बी योर थर्ड एंड लास्ट चांस फॉर कंपार्टमेंट। तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। सो इधर यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट और अ प्राइवेट स्टूडेंट, सीबीएसई गिव्स यू एम्पल चांसेस। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं। और कहीं आपके यहाँ पे माथे पे लिखेगा नहीं कंपार्टमेंट, है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई समझ लेगा अरे भाई तो कंपार्टमेंट क्लियर करके आया, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज ओके। सो रिलैक्स और अगले पेपर की तैयारी करो, क्योंकि वो तो होगा ना। अगर एक ही में कंपार्टमेंट आएगा और 6 सब्जेक्ट है तो आप पास तो हो जाओगे। 5 है, चलो मान लो 5 सब्जेक्ट है, रेगुलर बच्चों की बात करूं, 5 में एक गया मान लो फिजिक्स, तो आप कंपार्टमेंट में बैठ के क्लियर कर लेना। 1 महीने बाद फिर होगा, बोर्ड एग्जाम खत्म होने दो, बैठ के सिंसियर तैयारी कर लेना। सो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, नथिंग टू वरी अबाउट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यही है आपके फिजिक्स पेपर का रिव्यू। इट वाज हार्ड, अनफॉर्चुनेटली वेरी हार्ड। सो अब इसका कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बस विश कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीबीएसई से कि आपको मॉडरेशन पॉलिसी दे दे। सो होप आपके अगले एग्जाम्स अच्छे जाएं, आज के एग्जाम में भी आपको अच्छे मार्क्स मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।